मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पावा मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए हैप्पी न्यू ईयर रांग रांग। पापा, इस साल आप इतनी जल्दी पेपर कट लगा रहे हैं। तुम्हारी दादी ने कागज की कटिंग बनाकर उन्हें भेज दिया था, इसलिए बस लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ, अब जरा देखकर बताओगे ठीक है या नहीं। थोड़ा और लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट साइड। अब ठीक है। हाँ, ऐसे ही। ओके, तो यहाँ चिपका रहा हूँ। सुनो, मैं न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों को कुछ चाहिए? मॉम, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। पिछली सर्दियों में ही तो खरीदे थे ना, अब नया क्यों चाहिए? मम्मी, नए साल में नया फैशन होता है, ये अच्छा शगुन होता है। ठीक है, जाओ अपने लिए खुद ही सेलेक्ट कर लो, वरना बाद में शिकायत करो। थैंक यू मॉम। डियर, वो मेरी बेल्ट का क्या हुआ? आपकी बेल्ट अभी बिल्कुल ठीक है। पर उसका तो रंग उतर गया था ना। मैं सोच रहा था कि नए साल पर एक नई बेल्ट ले लूं। अच्छा शगुन होता है। ठीक है, आपके लिए भी मॉल से मैं नई बेल्ट ले आऊंगी। ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। रांग रांग, हमने आज पेपर कटआउट लगाया है, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी होमवर्क कर रहा हूँ। रांग रांग, मैंने आज डम्पलिंग्स बनाए, मैंने बहुत अच्छे से बनाना सीख ली हैं। मुझे तो लगता है कि तुम डम्पलिंग्स बनाने में भी एक्सपर्ट होगे। ये क्या सचमुच डम्पलिंग है? नहीं, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई पे ध्यान लगाऊं। पर मेरे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने मुझसे घर की सारी विंडो साफ करवाई। कांच साफ कर करके मेरे अंदर तो कांच का फोबिया हो गया है। रांग रांग, तुम क्या कर रहे हो? लाइब्रेरी में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। रांग रांग, तुम्हें ब्रेक में कुछ मजेदार चीजें करनी चाहिए। वैसे ये मजेदार चीजें क्या होती है? कोई भी चीज जिससे तुम्हें खुशी मिले उसे मजेदार कहते हैं। आज मैं शुशु को बाहर लेके गया था, हम दोनों ने बहुत मजे किए। ये एक खूबसूरत शाम थी। अब मुझे जलन हो रही है। जलन? अरे सू से। भाई हाँ, भाई, तुम घूमने क्यों नहीं जा रहे? आज तो हॉलीडे है ना। अंकल अपनी फैमिली के साथ जस्ट अभी बाहर गए हैं। मुझे अभी होमवर्क करना है। क्या जियांगी घूमने के लिए अच्छी जगह है? मेरा दोस्त जियांगी में रहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि वो अपने शहर के बारे में बताता रहता है मुझे। भाई, अब तो तुम अंकल के साथ रहते हो, अगर अगले सेमेस्टर में टाइम हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मॉम डैड ने मुझे बताया कि वहाँ पर तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। देखो मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा प्रोग्राम काफी बिजी है क्या? मैं खाली समय में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ।
अरे तुम वापस आ गई। हाँ, आ गई। लगता है कि आज कुछ बहुत टेस्टी बना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पापा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हाँ बिल्कुल। सुनिए, हाँ आप तो बाजार से चिकन लाने गए थे ना, तो खाली हाथ कैसे आए हैं? हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था। मेरी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि मेरी नानी माँ इस साल अपना बर्थडे मना रही हैं, तो नए साल की पार्टी में उन्होंने घर बुलाया है। तो अब तुम ही बताओ कि अगर हम नए साल की पार्टी में वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पार्टी करने की क्या जरूरत है। क्या परदादी? क्या तुम भूल गई? उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। पुराने घर में है परदादी। लेकिन फिर तो हमारी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। फिर हम यहाँ पार्टी नहीं मना पाएंगे। और फिर चाचू और उनकी फैमिली भी तो वहाँ पहुँचेगी। तो फिर इतने सारे लोग सोएंगे कहाँ? मुझे नए साल के फंक्शन के लिए तैयारी करनी है। आपको नहीं लगता वहाँ जाने से टाइम वेस्ट हो जाएगा? कितनी परेशानी होगी। सही बात है। वैसे भी सुयान जानकी से काफी दूर है। सुयांग? हाँ अरे फिर तो हम सबको वहाँ जाना ही होगा। पर दादी ने क्या नहीं किया हम सबके लिए, और अब उनका जन्मदिन आ रहा है। सब लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? नए साल में हम सबको साथ ही होना चाहिए। ये बात मेरे अभी मन में आई है और मैंने अपना मन बना लिया है, और मुझे वहाँ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं सो भी लूंगी। देखो, ये अचानक कितनी समझदार हो गई है। हाँ तो फिर ये फाइनल करते हैं। तो सोयांग चलते हैं, अगले दिन वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, मैं सुयांग के लिए पैकिंग कर लूं। अरे अभी से पैकिंग क्यों? आजकल के बच्चे भी ना। ये लड़की भी ना, अचानक इसे क्या हो गया? मेरे ख्याल से फैमिली वैल्यूज है ना। रांग रांग, मैंने अपने सारे चाइनीज असाइनमेंट पूरे कर लिए हैं। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। कैसा टेस्ट? फ्रीज चेन, ये पहला। सपनों में खोई हुई। एक दीवानी हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब। तो अब बताओ। तो अगला है प्रेम दीवानी। बहुत अजीबोगरीब। रांग रांग, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें खेलना है कि नहीं? तुम इस तरह से खेल का फायदा नहीं उठा सकते हो। अच्छा, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इस बार मैं फ्रेज ही बदल दूंगी। बार बार की प्रैक्टिस। खूबसूरत चित्रकारी। कुंफू पांडा। टॉम एंड जेरी। रांग रांग, इतने बेकार जवाब, ये रूल्स के खिलाफ है। अच्छा जाने दो। रांग रांग, तुम्हारा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पर मैं तुम्हारा मूड बहुत जल्दी ठीक कर सकती हूँ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बशर्ते कि जब मैं सुयांग आऊंगी तो तुम मुझे बबल टी पिलाओगे। तुम जुआंग आ रही हो? हाँ, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ रहे हैं नए साल की खुशी में। ज़ांगलुरांग, क्या तुम्हें मेरी बात सुन के हैरानी हुई, या फिर तुम थोड़े से खुश हुए? अरे शर्माओ मत, मुझे इसके बारे में बताओ ना। अगर तुम्हें सच में खुशी हुई है तो मुझे बताओ ना। देखो, ये काफी बोरिंग जगह है। अगर तुम साथ होगे तो बोरिंग नहीं लगेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार, ये नया साल कब आएगा? मैं आगे बैठने जा रही हूँ। हाँ, यहाँ रख दो। डैड, हम कब तक पहुंचेंगे? अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 4 घंटे लगेंगे। दोपहर तक पहुंच जाएंगे। रांग रांग, अब हम लोग निकल गए हैं। दीदी, मैंने सुना है कि इस सेमेस्टर में भी लूली को फर्स्ट रैंक मिली है। इसके फाइनल एग्जाम से पहले एक कंपटीशन भी था, इसलिए इसके पास रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए बस 3rd रैंक आई है। क्या इतना भी तुम्हारे लिए कम है? इतना जीनियस है, काश ये हमारा बेटा होता। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, हम ज्यादा परेशान नहीं होते। लूली, क्या तुम अपने कजन को पढ़ा सकती हो? तुम्हारे कजन को होमवर्क करने में भी मुश्किल होती है। तुम बचपन से ही बहुत अच्छे बच्चे रहे हो। दीदी, हाँ? लुरांग है किधर? उसके एग्जाम्स कैसे रहे? भाई वो हेलो आंटी,
अंकल। हेलो बेटा। लुरांग अभी भी पहले जितना ही शांत है। हालांकि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। उसे लूरी से कुछ सीखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो शुरू से ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत ही आज्ञाकारी भी है। अच्छा, वो इस सेमेस्टर में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे गया था ना? कितनी रैंक आई इसकी? मैंने सुना है टॉप 5 वालों को ही हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। लुरांग, आज दोपहर को लोली और अपने कजन्स को लाइब्रेरी लेकर जाओ और उन्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी दिलवा दो। आप लोली से ही कह दीजिए, मुझे अभी कुछ काम है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लुरांग बचपन से ही हमारे करीब नहीं रह पाया। अगर उसका ऐसे ही बर्ताव रहा तो उसके दोस्त किस तरह बनेंगे? भाई के अच्छे दोस्त हैं और वो स्कूल में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल। जाओ बेटा। दीदी आप नाश्ता करो ना। मैं सोयांग पहुंच चुकी हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। रात को मिलते हैं। मॉम, बस थोड़ा सा सोने दो ना। तुम्हारी आंटी आज रात को देर से घर आएंगी। तुम्हारे पापा और मुझे ये जगह साफ चाहिए। तुम शुआन शुआन के साथ बाहर जाओ। बस थोड़ा राशन, मूंगफली और स्नैक्स ही तो लाना है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? पर मैंने तो अभी कपड़े भी बदल लिए, अब मुझे सोना था। अगर तुम अभी सोगी तो रात को नींद नहीं आएगी। मैं अकेले ही मार्केट जा सकता हूँ। अब चलो उसके साथ जाओ। अरे कपड़े भी नहीं बदलोगी? ठीक है, वैसे भी यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। धक्का मत दो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ वो दे दीजिए। तुम वहाँ जाके मेरा इंतजार करो। फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह से संभाल लूंगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ। चलिए अब बीच सेल के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। अरे इसे छोड़ो। अरे मैंने पहले लिया। ये इसे मैंने पहले पकड़ा है। मैंने पहले अरे पकड़ा कितनी था। बदतमीज लड़की है। आंटी, छोड़ो इसे। अरे छोड़ती इसे नहीं हो। मैंने पहले पकड़ा छोड़ो था। इसे। छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ सुजाता। दीजिए इसे। नहीं, मुझे लेने छोड़िए इसे। मैं पहन रही हूँ। मैंने लिया था। आप क्या कर रही है? छोड़िए। छोड़ो। रांग रांग, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं आमतौर पर घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वो एक्चुअली ये है कि आज मैं ठीक से तैयार नहीं हुई और तुम मुझे मिल गए। नहीं, पहले भी आप ऐसे ही पहनती थी। तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ, इसकी याददाश्त नहीं ठीक है। मैं थोड़ा सा सोने के बाद पढ़ाई करने वाली थी और फिर आज रात में तुमसे मिलने वाली थी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे मिलेंगे। आपने तो होमवर्क भी शुरू नहीं किया। पढ़ाई तो दूर की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मैथ्स छोड़ के सब कुछ पूरा कर लिया है। मेरा मैथ्स तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं स्लो हूँ। क्या आप मैथ्स में अच्छे हो? मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में मैथ्स में कोई अच्छा नहीं है। दीदी तो बहुत मुश्किल से पास होती थी। इस छुटकू ने तो मेरी इज्जत का पूरा कचरा कर दिया। ये हर सवाल के जवाब में उलझ जाती थी। लेकिन ये इंग्लिश में बहुत अच्छी है। दरअसल मैं हमेशा इंग्लिश के एग्जाम में फेल होता हूँ, लेकिन इसने मेरी बहुत मदद की है। हर एक के पास ताकत के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। दीदी, तुम सच में इंग्लिश में अच्छी हो? और नहीं तो क्या।
बस मैं इस वजह से ज्यादा गरूर नहीं करती। रंग रंग, मेरी बुआ का घर वहाँ पास में ही है, तुम चलना चाहोगे? अभी चलना है? चलो ना भैया, होमवर्क करने में मेरी मदद कर देना। क्या तुम्हें जल्दी घर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, चलो चलते हैं। रंग रंग देखो, ये सब लोग ना दुनिया के सबसे बड़े चुगलखोर हैं। क्या मतलब? दिखाती हूँ। तो चलो। क्या कोई लड़का? वो लोग यहाँ आ रहे हैं? ठीक है, समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो, ये तुम किस लड़के से बात कर रही थी? जाई जाई के चाचा की तीसरी वाली ताई की छोटी बहन की पड़ोसी। उसने कहा कि जाई जाई को एक लड़के के साथ घर की तरफ आते देखा। वो हंस रही थी और वो एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे। चाचा की तीसरी वाली ताई, वो कौन है? अरे वो सब छोड़ो, अब मुद्दा ये है कि हमारी जाई जाई अभी बहुत छोटी है और वो अचानक ऐसे अनजान लड़के को घर ला रही है। कौन सा लड़का है, अभी अभी मिली है, और उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, कहीं बुरी आदत तो नहीं, पता नहीं लड़का कैसा होगा। बताओ मुझे, ये मामला बहुत खतरनाक है। तो पहली मुलाकात के बाद ही उसने जाई जाई से घर चलने के लिए कहा होगा। ये लड़का तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ ना। इसको तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इसे मैं बताता हूँ। मैं अब तुम देखना कितनी पिटाई करता हूँ उसकी। ठीक है। मुझे लगता है कि सिर्फ घर पे मॉम और डैड ही हैं। वो तुम्हारा अच्छा। देखना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। वहीं रुको। मिलके खुशी हुई। मैं सूजा जाय का क्लासमेट हूँ। मेरा नाम जैंग लोरैंग है। जैंग लोरैंग? डैड, यही है वो जो मुझे मैथ और फिजिक्स पढ़ाता है। मैंने आपको बताया तो था। तुम इसी की बात कर रही थी? तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है? हाँ, ये लालटेन थोड़ी तिरछी है, सीधी कर देता हूँ। अच्छा, तुम ही जैंग हो? जी हाँ। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ बेटा, आराम से बैठो। चलो, बिल्कुल घर जैसा ही समझो। आओ अंदर आओ, बैठो, अपने घर की तरह ही समझो और बैठो बैठो बैठो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। बेटा, क्या तुम भी जाई जाई के क्लास में हो? जी नहीं, दूसरे क्लास में हूँ। मैंने कहा था ना, अच्छा लड़का है। जाई जाई का साइंस में परफॉर्मेंस सच में बहुत ही खराब है, पर अच्छा है तुम उसकी हेल्प करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी मेरी हेल्प करती है। ओ अच्छा, यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हो। बिल्कुल। ओह, जाई जाई कहाँ गई? किसके बारे में बात कर रहे थे? ओह, मैंने बस कुछ सिंपल कपड़े बदल लिए हैं। तुम इस तरह के कैजुअल आउटफिट कभी कभी पहनती हो दीदी। रैंग भैया मेरा होमवर्क करवाने में हेल्प करेंगे? हाँ, मैंने दीदी को इन्हें रैंक। अरे चुप, तुम्हें पढ़ना था ना, जाओ अभी जाओ। सुनो बेटा, तुम पहली बार घर आए हो ना, तो रात का खाना खाकर ही जाना। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, है ना? थैंक यू आंटी, लेकिन फिर कभी मुझे अभी थोड़ी देर हो रही है। रुको, मैं जाकर खाना बनाता हूँ, तब तक तुम रुको। हाँ, मैं टेस्टी खाना बनाता हूँ। सुनो जाई जाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। अरे तुम्हें यही रुकना चाहिए, अपने दोस्त के साथ बैठो और मैं डैडी की हेल्प करती हूँ। हाँ,
बेटा कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं ऐसा है क्या? इसे श्रिम्प्स नहीं पसंद। हाँ चलो अच्छा है। हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। तुम्हें कैसे पता? ओह, हम जब भी क्वान फेंग की दादी के घर खाना खाते थे तो मैंने नोटिस किया कि तुम्हें श्रिम्प्स नहीं पसंद और तुम उसे नहीं खाते थे। अच्छा। अच्छा रांग रांग, मुझे ये बताओ कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ केयरिंग और अट्रैक्टिव भी हूँ? क्या तुम्हें ये फनी लगा? हम्म, जायजा कहाँ है? मैंने उसे बाहर छोड़कर आने के लिए कहा। हाँ, किसी ने कहा था कि इस लड़के के मन में बुरी नीयत हो सकती है, फिर भी तुम उसे प्यार से बेटा कहकर बुलाती रही। तुम अचानक से इतनी बदल कैसे गई हो? कानों से ज्यादा आंखों पे भरोसा करना चाहिए। अब तुम जांग लुरांग के एटीट्यूड, नेचर और टोन को ही देखो ना। तुम्हें लगता है वो बुरी नियत वाला है? इसके अलावा वो जाई जाई को मैथ्स में हेल्प भी कर रहा है। वाकई हेल्पफुल लड़का है। पता है मैं भी उसी की तरह एक दोस्त चाहती थी जब मैं जाई जाई की उम्र की थी। और देखो तुम्हारी किस्मत, तुम्हें वैसा ही लड़का मिला। रंग रंग, क्या मेरे मॉम डैड की वजह से तुम डिनर में अनकंफर्टेबल थे? मेरी फैमिली ऐसी ही है, वो एक मिनट भी शांत नहीं रह सकते। अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरी फैमिली में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। हम लोग बस अपनी अपनी चीजों में लगे रहते हैं। खाना खाना भी रोजमर्रा के काम जैसा होता है, जहां हम कुछ टाइम के लिए एक जगह पे मिलते हैं। तुम लोग आपस में बात नहीं करते, क्या तुम्हें ये बोरिंग नहीं लगता? हाँ, ये बोरिंग तो है। रंग रंग, मैं तुम्हें बात करने का मौका देती हूँ। तुम मेरी कांटेक्ट लिस्ट में सबसे पहले हो। तुम्हें सबसे खास रखा है मैंने। जब भी बात करने का मन हो तो मुझे कॉल करना। रंग रंग, क्या सुयांग में हमारी इस मुलाकात को तुम अपनी बोरिंग छुट्टियों के बीच में इसे खुशी की तरह याद रखोगे? हाँ। तुम्हें लगता है तुम कुछ अलग हो रहे हो? तुम बस बकवास कर रहे हो। बड़े बड़े काम करती है। मम्मी, आपका पसंदीदा स्केच खत्म होने वाला है। पेशेंट की हालत अब कैसी है? छोड़ूंगा ठीक है। नहीं। हाँ मैं ऐसे अभी ही पहुंचती बकवास हूँ। करते रहोगे ना, मेरे पेशेंट का इमरजेंसी केस है, मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना होगा और आप बर्तन धुल देना। हाँ, संभल कर जाना, ठीक है? ठीक है। ए, बकवास तुम्हारे मुंह नहीं। पर आज तो नया साल है, उनकी छुट्टी होनी चाहिए थी ना। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की छुट्टी नहीं होती, जाओ और उनके अपना पास काम कोई करो। ऑप्शन नहीं है। नहीं जाओगे। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे डम्पलिंग्स तक नहीं चखे जो मैंने दोपहर में बनाए थे। सच में बहुत अच्छे बने थे। खाने से हमेशा चूक जाती। देखो तुम तो बस एक मूर्ख हो और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। हेलो। बेवकूफ कहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ओह, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है जो तुम्हारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है? और अपने खाने का भी ध्यान रखो। ज्यादा मीठा, मसालेदार या नमकीन खाना मत खाना, और तीखा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? और तेल भी अवॉइड करना। इस
इस नए साल का स्वागत खुशी से करें। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही खुशियों से भरी न्यू ईयर ईव। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी छिपी है, तो इस साल के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो गुरन। देखो यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, तुमने नया साल चेक किए बिना ही पिछले साल का न्यू ईयर मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दिया। ओह, माफ करना, गलती हो गई। मैं तो सबके साथ पटाखे जला रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम आज पटाखे नहीं जलाओगे? शहर में पटाखे जलाना मना है, तुम्हें तो पता है ना ये बात। अच्छा, अब ये सुनो। सुना? तुम्हें सुनाई दिया ना? सुन रहा हूँ। नए साल का जश्न तुम घर पर क्यों मनाते हो? कहाँ खोए हो बेटा? दादी, मुझे तो लगता है जैसे हर नया साल एक सब खाना खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और जश्न मनाते। हर साल बिल्कुल एक जैसा ही होता, फिर भी लोग हर बार नए साल का इंतजार। क्योंकि आज का दिन हर कोई चुनता है ऐसे लोगों का साथ जो हमेशा सच में इसके लायक हो बेटा। क्या तुम्हें नहीं लगता हर साल एक ही शख्स तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर कहे तो कितनी खुशकिस्मती की बात होती है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है बेटा? फिर तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हैप्पी न्यू ईयर दादी। हैप्पी न्यू ईयर मेरे बच्चे। हेलो रांग रांग, उल्टी गिनती का टाइम आ गया। 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर रांग रांग। हैप्पी न्यू ईयर सोजा साई। क्या तुम वीडियो कॉल करोगे? तुम ये नजारा देख पाओगे? जियांगजिया, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। रख लो बेटा। अरे नहीं दादी माँ, ये मैं नहीं ले सकती। अरे जाई जाई, ले लो बेटी, तुम्हारी परदादी बहुत प्यार करती है तुमसे। पर इसकी क्या जरूरत थी? ये अंडों की कीमत ज्यादा ना हो, पर उन्हें रख लो, वरना तुम्हारी परदादी को रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ ठीक है, हम ये अंडे ले लेते हैं। जाई जाई ले लो बेटा। थैंक यू पर दादी माँ। अब हमें निकलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ, जब भी वक्त मिलेगा हम दोबारा आएंगे। बाय बाय। फिर मिलेंगे आंटी। बाय बाय पर दादी माँ। संभल कर जाना। हम नए साल का जश्न क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों से घुले मिले। तुम्हारा कमरा बदबू मार रहा है। कैसे बदबू? नया साल शुरू होने के बाद हिली भी नहीं हो, कैसे बदबू? खाना सड़ने की। चलो उठो और अपना सामान लेकर आओ। हम नए साल पर डॉक्टर गू से मिलने जा रहे हैं। जब तुम्हारी दादी अस्पताल में थी तो उन्होंने ही ख्याल रखा था। हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। चलो उठो। जब आप चाहो कि मैं सामान उठाऊं, बस इतना कहिए। चलो उठो। बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। नए साल के बाद समझदार हो गई हो। न्यू ईयर पर अपने रिलेटिव से मिलने जा रही हो? नहीं, वो मेरी दादी के डॉक्टर हैं। डैड ने कहा हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मुझे अब जाना होगा। मेरे हाथों में फलों की टोकरी है। तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मतलब? तुम्हारे इतने लंबे चौड़े शरीर का क्या फायदा जब तुमसे एक फलों की टोकरी तक नहीं उठाई जा रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ अभी, वरना हंसने के लायक नहीं रहते। जियांगजिया, जल्दी आओ। चलो हम पहुंच गए। हाँ। बेटा जाओ, दरवाजा खोलो। क्यों, अब क्या फोन से निकलकर मुझे मुक्का मारोगी? हेलो, ये डॉक्टर गू का घर है।
ये नहीं हो सकता। तुम तो सच में मेरे फोन से निकल कर आ गई। कुरैन, हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रांग रांग, तुम क्या देख रहे हो? तुम तो एकदम खो गए हो। तुमने पहले कभी नए साल पे आतिशबाजी नहीं खेली? तो क्या तुम जब भी आतिशबाजी देखा करोगे तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मेरी इस नए साल पे ये दुआ है कि जब मैं 100 साल की भी हो जाऊं तो ये आतिशबाजी के सारे कारखाने भरे रहें। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो पल तो मिले। रुका है ख्वाबों ने मुझको, फिर भी नींद ना आए, तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए। मंगा